ट्विटर खरीदने के बाद मस्क एक बार फिर से सुर्खियों में है। पूरी दुनिया में उनको लेकर चर्चा हो रही है। हर कोई उनके बारे में जानना चाहता है। ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं मस्क के जिंदगी से जुड़े 10 रोचक बातें। इसके साथ ही उनके उस सपने के बारे में भी जिसे पूरा करने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने आखिरकार ट्विटर को खरीद लिया। कई दिनों से इसकी चर्चा चल रही थी। मस्क ने माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म का सौदा 44 अरब डॉलर यानी 3,37,000 करोड़ रुपए से ज्यादा में किया है। मस्क की तरफ से ये रकम कैश में दी जाएगी। मस्क के ऑफर के अनुरूप उन्हें ट्विटर के हर शेयर के लिए 4,148 रुपए चुकाने होंगे। इस सौदे के बाद अब मस्क के पास ट्विटर की 100% हिस्सेदारी हो जाएगी। पहले मस्क के जन्म, परिवार और बचपन के बारे में जान लीजिए। एलन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में हुआ था। मस्क की मां माए मस्क मॉडल थी। उनके जन्म कनाडा में हुआ था, लेकिन पूरा जीवन दक्षिण अफ्रीका में बीता। मस्क के पिता एरोल मस्क दक्षिण अफ्रीकन इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियर, पायलट, प्रॉपर्टी डेवलपर थे। मस्क के छोटे भाई का नाम किम्बल और बहन का नाम टुस्का है। किम्बल का जन्म 1972 और टुस्का का 1974 में हुआ था। मस्क के नाना जोशुआ हल्दमैन अमेरिकी मूल के कनाडाई थे। जोशुआ ने अपनी परिवार को अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा एक इंजन वाले बेलंका हवाई जहाज से कराई थी। ये भी एक रिकॉर्ड है। 1980 में मस्क के माता पिता अलग हो गए। इसके बाद मस्क ज्यादातर अपने पिता के साथ रहे। मस्क जब स्कूल में पढ़ते थे तब क्लास में पढ़ने वाले बच्चे उन्हें काफी परेशान करते थे। एक बार बच्चों ने उनकी जमकर पिटाई भी कर दी। उन्हें इतना पीटा गया कि अस्पताल ले जाना पड़ा। मस्क 15 साल के हुए तो उन्होंने कुश्ती और मार्शल आर्ट सीखा। बचपन से ही टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हो गए थे मस्क। 10 साल की उम्र से ही मस्क की रुचि कंप्यूटिंग और वीडियो गेम्स में हो गई। 12 साल की उम्र में उन्होंने एक वीडियो गेम बनाया और फिर उसे एक मैगजीन को $5 में बेच दिया। दुनिया में इस तरह से छाते गए मस्क। 1999 में एलन मस्क ने करीब $1 करोड़ के निवेश से X.com की शुरुआत की। बाद में ये कन्फिनिटी नाम की कंपनी के साथ मर्ज हो गए। अब पेपाल नाम से जाना जाता है। 2002 में ईबे ने पेपाल को $150 करोड़ में खरीद लिया, जिसमें मस्क की हिस्सेदारी 16.5 करोड़ थी। फिर मस्क ने स्पेस रिसर्च की तकनीक पर काम करना शुरू किया। 2002 में इसके लिए स्पेस एक्स की शुरुआत ने दावा किया था कि आने वाले दिनों में वह इस कंपनी के जरिए मनुष्यों को दूसरे ग्रहों पर भेज सकेंगे। साल 2004 में एलन मस्क ने इलेक्ट्रॉनिक कार कंपनी टेस्ला की शुरुआत की। 2020 में एलन मस्क ने अपने सभी 7 आलीशान बंगले बेच दिए। मस्क ने ट्विटर पर इसका ऐलान कहा, मैं अपनी जिंदगी का भव्यता को कम कर रहा हूँ और अब अपने पास कोई घर नहीं रखूंगा। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के अनुसार अब मस्क इस घर को बॉक्सेबल नाम का एक हाउसिंग स्टार्टअप ने बनाया है। ये घर फोल्डेबल है और ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। एक इंटरव्यू में एलन मस्क ने खुद से जुड़ी कई बातें शेयर की थी। इसमें उन्होंने बताया था कि उनकी जिंदगी में एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें अपने खर्च के लिए दोस्तों से उधार लेना पड़ा था। बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में मस्क ने अपनी संपत्ति को लेकर बयान दिया। कहा था, मैं नहीं जानता कि मेरे पास कितनी संपत्ति है। ये इस तरह से नहीं है कि कहीं नोट के बंडल पड़े हुए हैं। इसे ऐसे देखना चाहिए कि टेस्ला, स्पेसएक्स और सोलर सिटी में मेरी हिस्सेदारी है और बाजार में इस हिस्सेदारी के कुछ कीमत है, पर मुझे वाकई इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे काम करने का लक्ष्य ये नहीं है। मस्क मंगल ग्रह पर एक बेस बनाना चाहते हैं। ये उनका बड़ा सपना है। मस्क ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो इसके लिए अपनी पूंजी का सबसे बड़ा हिस्सा लगाना चाहते हैं और उन्हें कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर उन्होंने इस मिशन को सफल बनाने में अपनी सारी पूंजी लगा दी। मस्क के अनुसार मंगल ग्रह पर मनुष्य का एक बेस बहुत बड़ी सफलता होगी।